इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अंकिता की डेड बॉडी मिल गई है। अंकिता की डेड बॉडी मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिल्ला नहर से मिला अंकिता का शव। एसडीआरएफ ने की है शव मिलने की पुष्टि। परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आई जिसमें अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचानी जरूरी है, जिसमें जो तलाश की जा रही थी एसडीआरएफ टीम की तरफ से शव को ढूंढने की, अंकिता मर्डर केस में अब अंकिता की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। तीन हत्यारोपी जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, अब उनके बताने के लिहाज से ही चिल्ला नहर में एसडीआरएफ शव को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब ताजा जानकारी जो मिल रही है, अंकिता मर्डर केस में अंकिता की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। चिल्ला नहर से बरामद की गई है अंकिता की डेड बॉडी। अंकिता का शव बरामद किया गया है। परिवार के लिए दुख का समय, परिवार में मातम पसरा हुआ है क्योंकि अब एक और बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी परिवार को। परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल इस समय ऋषिकेश से मौजूद हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। आशीष, शव बरामद कर लिया गया है और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी, अभी शव को एसडीआरएफ ने चिल्ला रेंज से प्राप्त किया है और बरामद करने के बाद अब परिजनों को बोला गया है कि आप आगे एक बार जरा देख लें, शिनाख्त कर लें, क्योंकि 3-4 दिन से जो बॉडी है वो जंगल वाले एरिया में थी और इसका परिजन ही बता सकते हैं कि अंकिता की बॉडी है या किसकी बॉडी है, तो शिनाख्त होना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी इस बात को साफ नहीं किया गया है एसडीआरएफ की तरफ से कि ये अंकिता की डेड बॉडी है या फिर नहीं, इसीलिए परिवार को बुलाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय अनुपम भारद्वाज जी मौजूद हैं, संवाददाता यमकेश्वर से, उनसे ले लेते हैं इसके ऊपर अपडेट। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है आप तक? क्या पहुंची है जानकारी? एसडीआरएफ ने शव तो बरामद किया है लेकिन शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए गंगा नहर को रोक दिया गया था। जो पानी का बहाव था उसके कारण कल एसडीआरएफ की टीम पूरे दिन भर छानबीन करते रही, सब बरामद करने की कोशिश में लगी रही, लेकिन नहीं हो पाया। और आज सुबह जब बैराज का पानी रोक दिया गया, पूरा गंगा नहर को रोक दिया गया था पानी, तो एक शव बरामद हुआ है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने सबको कब्जे में ले लिया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और सबकी शिनाख्त होनी बाकी है क्योंकि सेंसिटिव मामला है। सब बरामद हुआ है, वो सब अंकिता का है या फिर किसी और शख्स का है, तो इस पर जो अंकिता के परिजन हैं उनको मौके पर बुलाया जा रहा है, वो शिनाख्त करेंगे और उसके बाद ही पुलिस इस मामले को खुलासा कर पाएगी कि ये जो शव है वो अंकिता का है या फिर किसी और का है। तो अभी फिलहाल जो पूरा मामला है वो कहा जा सकता है कि अंकिता का शव, क्योंकि जिस तरीके से पूरी छानबीन चल रही थी और जिस इलाके में ये बताया जा रहा था कि अंकिता को उनके जो आरोपी थे उन्होंने धक्का दिया था, उसी इलाके में शव बरामद हुआ है। तो माना जा रहा है कि ये शव अंकिता का ही है, केवल अब शिनाख्त होनी बाकी है इसमें। ठीक है, शिनाख्त के लिए परिवार को बुलाया गया है, लेकिन अनुपम ये भी माना जाएगा कि जो 3 हत्यारोपी हैं जिनको फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनकी निशानदेही पर ही एसडीआरएफ की जो टीम है चिल्ला नहर में ये शव तलाशने की कोशिश कर रही है। तो ये मान सकते हैं हम कि ये जो 3 दिन के बाद डेड बॉडी बरामद की गई है ये अंकिता की हो, हालांकि परिवार इस बात की पुष्टि करेगा। अनुपम जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, जैसे कि जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों ने बताया कि चिल्ला नहर के ही किनारे वो 18 सितंबर की रात के समय गए थे और वहीं पर उनके बीच में जो झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने अंकिता को इसी नहर में धक्का दे दिया। तो उसी से कुछ ही दूरी पर जो चिल्ला बैराज है वहां पर ये सब बरामद हुआ है। तो माना जा सकता है कि ये सब जो है वो अंकिता का ही है, क्योंकि जो आरोपी है उन्हीं की निशानदेही के अनुसार पुलिस इसमें पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और उसी के पास में ये सब बरामद हुआ है। चिल्ला जो बैराज है जहां पर पानी रोका जाता है, तो वहां पर ये सब बरामद हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि अंकिता का शव है। फिलहाल जब तक शिनाख्त नहीं हो पाती है, इस बात को पूरी तरह से कहना कि अंकिता का शव है यह भी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो महिला का शव वहां पे बरामद हुआ है तो कहा जा रहा है कि अंकिता का शव हो सकता है। जी ठीक है, अनुपम बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष भी हमारे साथ मौजूद है ऋषिकेश से। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि चिल्ला नहर में जहां पर एसडीआरएफ की टीम लंबे समय से शव को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 3 हत्यारोपी जो हैं उन्होंने अपनी हत्या को कबूल किया था, अब उनकी ही निशानदेही पर आगे बढ़ते हुए एसडीआरएफ की टीम ने
गोता लगाते हुए डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रखी थी, जो कि आज जाकर कोशिश पूरी हुई है। ऐसा तब कहा जाएगा जब परिवार की तरफ से शव की शिनाख्त कर ली जाएगी। अंकिता मर्डर केस, ये वो मर्डर केस है जिसने पूरे गुस्से से देश को भर दिया था। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस तरह के मर्डर से पूरे उत्तराखंड में चिंता बढ़ी हुई थी। घर परिवार के जो लोग हैं वो अपनी बेटियों, अपनी बहुओं के लिए चिंता बनाए हुए थे। और इसी वजह से पौड़ी गढ़वाल में जहां रिजॉर्ट के अंदर ये घटनाक्रम हुआ, वहां आसपास के ग्रामीणों ने भी अपना गुस्सा दिखाया और न सिर्फ इन हत्या आरोपियों को पीटा जमकर, जीप रोककर पुलिस की, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर भी चल चुका है प्रशासन का। हमारे साथ अनुपम है, हमारे साथ आशीष डोभाल हैं। आशीष की तरफ रुख कर लेते हैं, ऋषिकेश से वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आशीष, आज कितना समय दिया गया है अंकिता के परिवार के पहुंचने का? कब तक पहुंचेगा परिवार जहां शव की शिनाख्त कर ली जाएगी और इस बात को बताया जाएगा कि अंकिता का ही शव है? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंकिता के जो पिता हैं वो यहीं पर हैं, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में। तो लगभग 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो वहां पर पहुंच जाएंगे, मौका है वारदात जहां हुई है, और वहां जाके पुलिस के सामने वो शिनाख्त करेंगे। तो लगभग 1 या 1.5 घंटे का समय इसमें लगना अभी तय माना जा रहा है। और जैसे ही परिजन पहुंचते हैं तो उसके कपड़ों से और उसकी जो सामग्री है, गले में लॉकेट वॉकेट जो भी चीज मिली होगी, उससे शिनाख्त हो पाएगी कि ये अंकिता का ही है या किसी और महिला का है। लेकिन अभी शुरुआती जांच में क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से? आशीष, क्योंकि आप इस खबर पर बने हुए हैं, शव मिल गया है। घंटे लगे सर, कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? 1 मिनट बैराज से। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव बताया अधिकारी ने कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करी, जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बाकायदा बात भी कराई है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर शेखर सवाल है इनसे बात करने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद देखिए पुलिस प्रशासन से भी जानने की कोशिश कर नहीं रही है। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के, मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे, और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की ही है। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं और देखिए उत्तराखंड के जो पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि जो अंकिता के भाई हैं और पिताजी हैं, उन्होंने इसकी जांच की है और कपड़ों से उन्होंने पहचाना है कि ये अंकिता का ही जो तमाम तस्वीरें देखिए यहाँ पर हेलो बोलो सर, फटाफट यहाँ पर मौके पर हेलो फोटो। तो देखिए, आप सुन रहे हैं पुलिस अधिकारी को, जिन्होंने कहा है कि इस बात की पुष्टि की जाती है कि ये अंकिता की ही डेड बॉडी है। जिस तरह से जो कपड़े और जो सामान मिला है आसपास से, वहाँ लग रहा है कि अंकिता की बॉडी है। लेकिन अभी फिर भी उन कर्मचारियों को बुलाया गया है जिनके साथ काम करती थी अंकिता, और रिजॉर्ट के और कर्मचारियों को भी डेड बॉडी दिखाई जाएगी और फिर इस बात को पुख्ता तौर पर बताया जाएगा कि ये अंकिता की ही डेड बॉडी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेटा, भाई अंकिता का और पिता अंकिता के जो इस समय पुलिस की टीम के साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो कपड़े हैं वो अंकिता के ही कपड़े हैं, जो लॉकेट है वो भी अंकिता का लॉकेट है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये अंकिता की ही डेड बॉडी है।